मैडम नमस्कार जी। पहले बधाई दे दो। हाँ जी, हाँ जी। नए काम की नहीं बधाई आपको है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मैं तो बहुत अच्छा लगा देख के भी आपको। अभी ये लोगों के साथ जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। बिल्कुल जी। हमें तो आप आज 5 साल के बाद अपनी पार्टी को कहाँ पे देखते हो जी? हम 5 साल के अंदर, मैं कहता हूँ इतने कम समय के अंदर। दोस्तों सिटी 71 चैनल में आपका स्वागत है। आज से करीब 5 साल पहले हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का उदय हुआ और आज जननायक जनता पार्टी अपना 5वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। भिवानी दौरे से कुसुम शेरवाल जी की अगुवाई में यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकल रहा है भिवानी के लिए और अभी सुबह के 7:30 बजे है। आज प्रधान जी, आज क्या प्रोग्राम है जी? आज का आज रैली कहाँ पे है जी? भिवानी रैली है जी आज। तो आइए अब आपको आगे तक हम गाड़ियों का काफिला दिखाते हैं। गाड़ी दिखनी चाहिए ना। क्या हाल है पंडित जी? मैडम नमस्कार जी। पहले बधाई दे दो। हाँ जी, हाँ जी। नए काम की नहीं बधाई आपको है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मैं तो बहुत अच्छा लगा देख के भी आपको। अभी ये लोगों के साथ जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। बिल्कुल जी। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा के जो हमारे महासचिव हैं जी कुसुम शेरवाल जी, और यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं जी MLA का। तो मैडम आज के बताएंगे आज का क्या प्रोग्राम है जी? आज जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं क्योंकि 5 साल हो गए हैं आज हमारी पार्टी को बने हुए, और हमारे कार्यकर्ताओं में सब में आप लोग देख ही रहे हो कि एक जोश, एक जुनून। हाँ जी, हाँ जी। आज अगर यमुनानगर ज़िले में सडोरा में इतना जोश और जुनून देखने को मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि रैली में पैर रखने की जगह नहीं होएगी। मैं इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत दूर दूर से पहुँचे हैं। इन सबको यहाँ पहुँचने के लिए इस चैनल के सिटी चैनल के माध्यम से सबको बधाई भी देती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ आप सबका। मैडम कहाँ पे मनाने जा रहे हैं स्थापना दिवस? भिवानी में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो कि वहाँ पर हमारे डॉक्टर अजय चौटाला जी पार्टी के संस्थापक वहाँ पर पहुँचे होंगे, हमारे मुख्य अतिथि, और हमारे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी, जो सबके आशीर्वाद, पूरे हरियाणा के आशीर्वाद और प्यार के साथ जुड़े हुए हैं और सब पहुँचे हैं। तो आज उन्हीं से मिलने के लिए, जो उन्होंने उनके कार्यशाली है उनको देखते हुए आज सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आज उन्हीं को आशीर्वाद और प्यार देने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से 5 साल पहले की रैली हुई थी, मेरे को आज ये लग रहा है कि वो 5 साल पहले वाली रैली जो थी वो भी आज रिकॉर्ड तोड़ थी और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। तो मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं सडोरा के प्रधान जी और SC समाज के हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शेरवाल जी, आपका स्वागत है सडोरे में। तो आज यहाँ पे जो भिवानी में कोई बाहर से भी आ रहे हैं या सिर्फ ये अजय चौटाला जी और दुष्यंत जी, या कोई बाहर से भी चीफ गेस्ट हैं जी? थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं राजेश जी आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि आपने नई शुरुआत करी है। धन्यवाद जी। और एक पत्रकारिता से आप जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और आपके चैनल को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप निष्पक्षता से इसी तरह अपनी न्यूज़ चलाते रहें और लोगों के बीच में अपना विचार प्रकट करते रहें, लोगों की भावनाओं को प्रकट करते रहें। जहाँ तक रैली का सवाल है, हाँ जी, आज जननायक जनता पार्टी अपना 5वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। ठीक है। और जिस प्रकार से पांडु भंडारा की धरती पर जींद के अंदर 9 दिसंबर सन 2018 को एक हजूम देखने को मिला था, उससे भी कहीं बढ़ चढ़ करके उत्साह आज पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की कार्यशैली को देखते हुए और हमारी मृदुभाषी हमारे संस्थापक, पार्टी के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर अजय चौटाला जी की कार्यशैली को देखते हुए हरियाणा का जन जन, यानी कि आज पार्टी के साथ, हमारे नेताओं के साथ
जनभावनाओं के अपनी लेकर के उनके साथ जुड़े हैं। और उस पांडु पंडारा की धरती का वो रिकॉर्ड आज भिवानी की धरती पर टूटने वाला है। लाखों की तादाद पर कम से कम 7 लाख लोगों की हाजिरी आज हुड्डा ग्राउंड भिवानी के अंदर वहाँ पर सम्मिलित होने जा रही है और नया आयाम स्थापित करेगी ये रैली और नया भविष्य तय करेगी आने वाले जो 2024 का चुनाव होगा। क्योंकि जननायक जनता पार्टी आज 5 साल की हो चुकी है जी। और इस 5 साल के अंदर जो नए आयाम स्थापित किए हैं, जो कार्यशैली आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की रही है, जो वादे किए थे वो सभी यानी कि 1 बाय 1 एक एक करके वो अपने वादों को पूरा करने में लगे हुए हैं। और इसमें निसंदेह मैं कहना चाहूँगा कि 5100 रुपये यदि पेंशन का हमने वादा किया था, जननायक जनता पार्टी उसको चुनाव के आते समय तक 5100 रुपया पेंशन देने का भी वादा पूरा करने का कार्य करेगी। चाहे हमने 50% रिजर्वेशन पंचायत के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य, यदि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी महिलाएं यदि सरपंच बन करके आई हैं, जिला परिषद सदस्य बन करके आई हैं, चेयरमैन बनने जा रही हैं, ये आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की सोच रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए प्रदेश और देश के अंदर, तभी देश का भविष्य बन सकता है। इसी प्रकार से किसी भी नेता ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं को बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाने का काम किया, लेकिन आज 33% जो डिपो होल्डर है, डिपो चलाते हैं गाँव के अंदर, उसमें भी हिस्सेदारी देने के, एक महिलाओं का एक सम्मान देने का काम किया। जहाँ तक युवाओं की बात है, रोजगार की सभी बात करते हैं, लेकिन जो अमली जामा पहनाने का काम किया आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने, 75% हरियाणा प्रदेश का युवा आज दूसरे राज्यों के अंदर भीख मांगने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे बड़े बड़े जितने भी संस्थान हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे वर्ल्ड के आकर लगेंगे, चाहे मारुति का आज लगने जा रहा है 800 एकड़ के अंदर, वो इतने बड़े बड़े संस्थान के अंदर हमारे केवल हरियाणा प्रदेश के जो भी रेजिडेंट लोग होंगे वही उसमें लगेंगे। अब आज कहीं फिर दूसरे राज्यों से आकर के यानी नहीं, वो 25% रहेंगे केवल। 75% रिजर्वेशन, यदि जो रिजर्वेशन जो रोजगार मिलने जा रहा है, ये अभी हाई कोर्ट में, थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में उसका कुछ पेंडिंग पड़ा है, वो हो जाएगा और उसके बाद फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर नया आयाम स्थापित होगा, रोजगार मिलेंगे, हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की एक सोच रही है, उसको उन्होंने पूरा किया है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी वादे किया वो पूरे करेंगे। और आज 2024 की जो आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं, 2024 के अंदर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उसकी नींव रखने के लिए जननायक जनता पार्टी 2024 की सरकार की नींव रखने के लिए भिवानी के अंदर हम ये रैली का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। एक लहर, उमंग और उत्साह, हवा बढ़ने का कार्य यानी कि इस रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया उमंग, नए जोश मिलने का कार्य करेगा और जिससे आने वाले 2024 के अंदर दुष्यंत चौटाला जी को हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार देख रहे हैं, जितना जुनून है, आने वाले 2024 के अंदर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और फिर हरियाणा प्रदेश में किसी की चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो प्रधान जी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और सारी उपलब्धियां तकरीबन गिना दी हैं दुष्यंत चौटाला जी की। तो प्रधान जी, हरियाणा में पहले भी कई पार्टियां बनी हैं और टूटी भी हैं, क्योंकि पार्टी चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप आज 5 साल के बाद अपनी पार्टी को कहाँ पे देखते हो जी? हम 5 साल के अंदर, मैं कहता हूँ इतने कम समय के अंदर, या तो केजरीवाल ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है या फिर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने उनसे बात यदि इतनी बड़ी उपलब्धि यदि हासिल की है, जननायक जनता पार्टी ने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 4 साल के अंदर, आज 5वां स्थापना दिवस है, मात्र 4 साल के अंदर अपनी कार्यशैली के माध्यम से, अपने कार्यशैली से, ये हरियाणा प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत देश की, पूरे वर्ल्ड की जो नया आयाम स्थापित आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने अपने सोच के माध्यम से, जो उनका विज़न है, एक पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जो अपनी सोच, एक विज़न रखा है, उन्होंने एक विज़न लेकर के चले हैं कि मैं कुछ युवाओं के लिए करना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए करना चाहता हूँ, बुजुर्गों के लिए करना चाहता हूँ, किसानों के लिए करना चाहता हूँ। और वो यानी कि केवल एक सरकार के अंदर हिस्सेदारी बन करके उसको अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। और यदि सरकार के मुखिया बन गएंगे तो फिर नया आयाम स्थापित करने का कार्य आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश के अंदर करेंगे, देश के अंदर करेंगे। शेरवाल जी, आज भिवानी में कुछ बाहर से भी चीफ गेस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे बाहर से या कोई भी जहाँ तक मुख्यमंत्री वगैरह कहीं? जहाँ तक हमारे पास आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर अजय चौटाला जी से बड़े नेता हमारे जननायक जनता पार्टी के तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में जहाँ तक है, यदि हम सरकार में शामिल है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि चुनाव चल रहे थे भारत देश के अंदर
हिमाचल का चुनाव था, MCD की दिल्ली का था, गुजरात का चुनाव था। वहाँ पर बड़े बड़े नेता बीजेपी के चुनावी समर में कूदे हुए थे। मेरे ख्याल से अपनी चुनाव की व्यवस्था के कारण शायद इस रैली में ना सम्मिलित हों, लेकिन हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने जरूर निमंत्रण देने का कार्य किया था। लेकिन इतना तय है, हमारी भरवरी के अंदर जो यानी कि हमारे नेताओं ने हमसे बात कर रखी है कि और जो बात कयास लगा जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिलकर के और जननायक जनता पार्टी दोनों दल मिलकर के एक साझी रैली का आयोजन करने के लिए फरवरी के अंदर करने जा रहे हैं। शेरवाल जी, आज स्डोरे से तकरीबन कितनी गाड़ियों का काफिला आपके साथ निकल रहा है यहाँ पे स्डोरे से? ओनली अगर बात करें स्डोरे की, सडौरा हल्के की, जहाँ तक मेरे पास, मैं चुनाव प्रभारी रहा हूँ सिरसा का, और सिरसा से 10,000 लोगों की हाजिरी वहाँ पर जाएगी, बसों से के माध्यम से, कारों के माध्यम से, क्रूजरों के माध्यम से। इसी प्रकार से भी डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी ने और हमारे हल्का प्रधान जी ने, हमारे जो संजीव ऋतुवाला जी हैं और हमारे मोहसिन चौधरी जी हैं, हमारे जो प्रभारी इस ज़िले के रहे हैं, उन्होंने सभी ने, हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ पर नए नए सरपंच जो बड़े हैं और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने यानी कि बड़े अथक प्रयास से गाँव-गाँव में घूम करके ये हजूम आप गाड़ियों का देख रहे होंगे कितना यहाँ पर काफिला बन के चलेगा। जो हमारे यानी कि 10 बसेज यहाँ से रैली में पहुँचने का काम करेंगी, और उसके अलावा 150-150 बस कारों का काफिला हम यहाँ से बना करके चलेंगे। कुछ कारें हमें यानी कि सरस्वती ब्लॉक की हमें अधोया चौक में मिलेंगी, और 2 ब्लॉक की बसें और कारें यहाँ से इकट्ठी करके हम इकट्ठे चलेंगे। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक शेरवाल जी, तो जो यहाँ से काफिला लेके भिवानी पहुँच रहे हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे City 71 चैनल पर। हल्का ने डॉक्टर कुसुम शेरवाल के नेतृत्व में एक तरफा हल्का बाहर आ गया, आपके सामने है। यहाँ से कम से कम 12 से 80 गाड़ियाँ लोग यहाँ से हैं, और कम से कम 30-40 गाड़ियाँ हमारी। डॉक्टर कुसुम शेरवाल जिंदाबाद, श्री अशोक शेरवाल जिंदाबाद। कोई नहीं, मैं पढ़ ड्राइवर था यार। चैनल को सब्सक्राइब करो। कर क्या आपकी हर खबर बिलासपुर की। बहुत बढ़िया। बिलासपुर से काफ़ी मात्रा में लेडीज़ डॉक्टर सुभाष जी के नेतृत्व में भिवानी जाते हुए